अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या आप सुनकर आपके जिस्म के रोंगटे ठहर जाएंगे और ये वीडियो को पूरा देखिए आप। तफसीलात के मुताबिक मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में 6 तारीख को एक डबल मर्डर का वाक़या पेश आया था। सबिया बेगम और तैयबा बेगम का जो कत्ल हुआ था, इस केस में मैलारदेवपल्ली इंस्पेक्टर सत्तैया गौड़ और एसओटी नारसिंगी इंस्पेक्टर परवीन रेड्डी ने मिलकर बेकसूर मसूद और इनकी वाइफ मसरत फातिमा को अपनी कस्टडी में लेकर 4 दिन तक इन्हें 3rd डिग्री दी गई और इन्हें बेइंतहा मारा पीटा गया। 7H न्यूज़ पर हमने न्यूज़ दिखाने के बाद ये पुलिस वाले शमा कॉलोनी में 1:45 बजे रात को पुलिस की बोलेरो गाड़ी में लाकर मसरत फातिमा को छोड़े हैं और मसरत फातिमा के शौहर अभी गैर कानूनी तौर पर कस्टडी में हैं। मसरत फातिमा का मुतालबा यह है कि 4 दिन तक इन्हें जो मारा पीटा गया और इन्हें जबरदस्ती जुर्म कबूल करने को कहा गया और इन्होंने हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली है इनको इंसाफ मिलने के लिए। इन पुलिस ओहदेदारों से मारा पीटा जो गया, इनको सजा मिलनी चाहिए। नाजरीन, ये 2 इंस्पेक्टर, एक एसओटी और मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर, हालांकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि ये फ्रेंडली पुलिस है। फ्रेंडली पुलिस की ऐसी मिसाल हमने आज तक नहीं देखी। मसरत फातिमा की ज़बानी आप खुद सुनिए। इनको चमड़े के बेल्ट से मारा पीटा गया और चमड़े की चप्पल से इन्हें इनके पैरों पे और हाथों पे मारा पीटा गया। अभी इनके शौहर को मुसलसल 3rd डिग्री दी जा रही है। बड़े अफसोस की बात है। अगर ऐसी फ्रेंडली पुलिस है तो हमको नहीं चाहिए, ये अवाम का कहना है। वही हमारी पुलिस अच्छी थी जो पहले थी, जो तेलंगाना पुलिस से पहले थी, वो बहुत ही अच्छी पुलिस थी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। नाजरीन, मसूद को अपनी ही बहन के कत्ल के इल्जाम में बहन का कत्ल किया कहकर कबूल कर लो, ये पुलिस का कहना है। हालांकि मसूद अपनी सगी बहन है सबिया, उसका कत्ल कैसे करेगा? 4 दिन तक ये लोग जब 3rd डिग्री दिए तो भी ये राज नहीं मालूम हो सका। तो आखिरी में पुलिस का कहना यह है कि तुम जुर्म कबूल कर लो। अरे अपनी सगी बहन का जुर्म कैसे कबूल करेगा? सबिया बेगम मरने वाली जिसका कत्ल हुआ है वो मसूद की सगी बहन है। अपनी ही बहन के कत्ल में इनको मुलविस करने की कोशिश की जा रही है और ये बेचारा है परेशान। क्या कोई भाई अपनी बहन का कत्ल करेगा, करके वहां पर ही रहेगा? पुलिस को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला तो सबिया बेगम के भाई को ही इस कत्ल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है। पापा टॉल को जाके आए, उसके बाद किसी मम्मी के साथ पापा के साथ दोनों साथ, तो पापा बोले दोनों साथ भी रहता हूँ। जरा देर पापा के साथ होगी, पापा के साथ किया। पापा को मारते हुए आप देखे, किस तरीके से मारे पापा को आप देखे? बेल्ट से मारे। बेल्ट से? है कि बेल्ट से? पुलिस वालों सामने लोहे करे तो से मारे गए। मारे कते आप देखे? शर्ट सारे पैंट सारे बोले। उसके बाद खिड़की में जाता देखा मैं इतना बुरा मार रहे थे, कच्चा बुरा चिल्ला रहे थे। एक पुलिस वाले अंकल अच्छे से बेचारे अच्छे समझा रहे थे। आपको क्या करे? मैं रो रहा था, आगे मैं मार रहे थे, बट क्या और ये मारे। आपका नाम बेटा? कदीर अहमद। आपके पापा का नाम? मसूद अहमद। आपके मम्मी का नाम? मसरत बेगम। ठीक। नाजरीन, अभी आपने कुछ देर पहले एक न्यूज़ हमने बताई, आप देख चुके हैं, जो मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर और एसओटी पुलिस नारसिंगी जो डबल मर्डर केस के ताल्लुक से जो नाजायज़ उनको अरेस्ट करके जो मियाँ बीवी को लेकर जाकर इंट्रैगेशन करे। और अभी हमने न्यूज़ बताए आपको मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हालात के बारे में, जो नाजायज़ इंट्रैगेशन करे और 3rd डिग्री इस्तेमाल करे। नाजरीन, हम आज मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में जो खातून को मसरत बेगम और उनके शौहर मसूद को दोनों को अरेस्ट करे थे,
वहाँ पर हम मौजूद है अभी इस वक्त के पुलिस उनको अरेस्ट करके अभी रात 1:45 बजे इनको रिहा करके घर पर लाकर छोड़कर गए हैं लेडीज़ को, और उनके शौहर मसूद को उनकी कस्टडी में रखे। अभी आप देख सकते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ किस तरीके का सलूक किया गया है। मैं हूं रहीम खादरी, 7H न्यूज़ हैदराबाद। जी सिंगल सलाम करो। आप बोलिए, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए आपके साथ कैसा सलूक करे पुलिस वाले और आपके शौहर के साथ कैसा सलूक करे, बोलिए। मेरे को वहाँ लेके जाके बिठा के पूछे मेरे को कैसा हुआ क्या हुआ, बोल के पूछे तुम मारे कहते ना, तुम्हारे शौहर बोल रहे तुम मारे, उन्होंने बाहर खड़े मैं मारी बोल के बोल रहे उन्होंने ऐसा। तो उस बयान पे मेरे को वहाँ पर लेके गए, वहाँ लेके जाके बिठाए। लेडीज़ पुलिस मेरे हाथों पे मारी और पैरों कुचली, बाना पकड़ के मारी, थोड़ा ज़्यादा नहीं इतना मारी, किस चीज़ से मारी आपको लेडीज़ पुलिस? वो पट्टा के पीछे का गोल रहता उससे हाथों पे मारी, पैरों से चप्पल से खून ली और थोड़ा बाल पकड़ के पूछी और डरा रही थी बिच्छू छोड़ते ऐसा वो छोड़ते बोल के। वो डर के मारे मैं कुछ नहीं बोली, जितना मालूम था मैं उतना ही बोली, मैं कुछ नहीं करी साहब ऐसा बोल के बोली, डरा के पूछ रही। आपके शौहर को किस तरीके से मारा? वो नहीं बताए, उनकी आवाज़ हम होता आ रहे थे। आप उनको देखे? आपको आपका उनका आमना सामना हुआ? थोड़ी देर पूछने लगा, लेके जाके थोड़ी देर देखी मैं, बहुत बुरा सलूक कर रहे थे, मतलब बहुत मारे उनको, मगर इतना मेरे को नहीं मारे उनको मारे। वो तो उनके पाँव को कुछ पट्टियाँ वगैरह बने हुए थे, बोल के सुना, सही है? अभी आते वक्त बने, उनके पैर पे छाले कुछ आए तो फूट गए थे, तब दवा लगा के पट्टी बने। तो आपको अभी पुलिस वाले कितने बजे यहाँ पर आपके घर पर लाके छोड़े? 1:45 बजे लाके मेरे को रात के 1:45 बजे? रात के 1:45 बजे लाके मेरे को घर पे छोड़े। क्या बोल के छोड़े आपको? कुछ नहीं बोले, खाली जाओ बोल के बोले। तो आप बेगुनाह है बोल के बोले, नहीं तो आप मुजरिम है, आपको फिर कल परसों माना बोल के बोले? कुछ नहीं बोले, जाओ कुछ नहीं तुम्हारा। तो कौन सी पुलिस आपको लेके गई? आप बोलो कौन सी, मेरे को भूल गई मैं पल्ली सी क्या बोले बच्चे के सामने बोलो हाँ, क्या हुआ था? पल्ली पुलिस में मेरे को भैया को लेकर एक जगह पहले हमारे मम्मी के पास ले गए, उसके बाद पूछने लगा हमारे अम्मी बोले तो ये हमारी जो है बोलो बेटा, आवाज से टेंशन मत लो। तेरे मैं बोला अम्मी को नहीं मालूम, मैं तो सो गया था जब सियाज में। अम्मी को नहीं तुम्हारे बच्चे को गलत सलूक होगा ये बोल के ताने डरा, अम्मी आओ मैं तुम्हारे बोल के बोले। तो उसके बाद फिर बाहर लेकर बिठा दिया अंदर ऑफिस में लेके और फिर पापा टॉल को जाके आए। उसके बाद किसी तो मम्मी के पापा के साथ दोनों साथ, तो पापा बोले दोनों साथ भी रहता है, ज़रा देर पापा के साथ रहा, होगी पापा के साथ किया। पापा को मारते हुए आप देखे? किस तरीके से मारे पापा को आप देखे? बेल्ट से मारे। बेल्ट से? है कि बेल्ट से? वो पुलिस वालों के सामने लोहे का करने से मारे कते आप देखे? शर्ट उतारा, पैंट उतारा, बोला उसके बाद उस खिड़की में जाता कर देखा, मैं इतना बुरा मार रहे थे, इतना बुरा चिल्ला रहे थे। एक पुलिस वाले अंकल अच्छे से बेचारे अच्छे समझा रहे थे। आपको क्या करें? मैं रो रहा था, आगे में मैं मार रहे थे, बट क्या आवाज बोल के मारे। आपका नाम बेटा? कदीर अहमद। आपके पापा का नाम? मसूद अहमद। आपके मम्मी का नाम? मसरत बेगम। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब।
4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666 अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।